अगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। A Tejas Mark 1 FOC standard aircraft locked onto a Pakistani JF-17 and it forced the JF-17 to retreat back. The Tejas aircraft had secured B via lock, but did not fire due to rules of engagement on the first night of operation. इस मुंह से वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को बर्तरी दे रहे हैं और इंडिया की शिकस्त का उसमें ऐलान कर रहे हैं, उसी मुंह से वो मिसाइलों की बर्तरी का भी ऐलान कर सकते थे। तो अगर एक चीज़ में वो मान रहे हैं और दूसरी में नहीं मान रहे, तो फिर थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम कहीं अहमकों की जन्नत में तो नहीं रह रहे। मैं समझता हूँ कि खतरात बढ़े हैं हमारे लिए, और वो भारत अभी जब नेक्स्ट टाइम अभी आएगा, कब आता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत फिर आएगा। और जब अब आएगा तो अब शायद जितना अभी हमारा नुकसान हुआ, शायद इससे ज़्यादा नुकसान करने की पोजीशन तैयारी करके आएगा। इससे अल्लाह ताला रहम फरमाए। भारतीय जनता पार्टी और उसकी अस्करी जो विंग है RSS, वो कहती है कि यहाँ से निकल के हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, अफगानिस्तान को फतह करेंगे। अब धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं और वो सीज़ फायर इसलिए हुआ कि पिटाई पाकिस्तान की नहीं, पिटाई अमेरिका की हो रही थी। Satellite imagery confirms that Chinese HQ-9 surface-to-air missile defense systems were stationed at Pakistani air bases when the airbase came under BrahMos missile attack by India. हम तो इसकी गैर जानबदार इंक्वायरी कराने को तैयार हैं। उन्होंने 8 से 10 दिनों में तैयारी करके पाकिस्तान पे बाकायदा हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया। तो दुश्मन की आप काबिलियत पे ना जाए, वो काबिलियत अगर उसके पास है तो नीयत किसी वक्त भी बदल सकती है। आपने जाके सिविलियंस को बॉम्ब किया, आपने जाके न्यूक्लियर वॉर के तरफ जा रहे हैं आप। हमें पाकिस्तान को अब नेस्तो नाबूद करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वाकई शेर आए तो उस वक्त फिर हमसे कुछ ना निकले, या वाकई जब हम पर मुसीबत आए तो हमारी वो तैयारी ना हो। तो जो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 मिसाइल उन्होंने फायर किए और हमने एक को भी इंटरसेप्ट नहीं किया, एक को भी तबाह नहीं किया। इफ यू हिट 5 ट्रिलियन विद अ ट्रिलियन रिजर्व्स, आपको रोक नहीं सकते, फिर ये नहीं रोक सकते। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। जब हम सऊदी अरेबिया की या UAE की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली इन ममालिक के हाल ही में हमने बहुत ज़्यादा अग्रीमेंट्स देखे हैं, बहुत मुआहदे देखे हैं विद इंडिया। ऑब्वियसली इनके इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो इंडिया में आपको नजर आते हैं, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए। भारत रशिया एक ऐसी चीज है जहां पर जब ये दो नाम एक साथ लिए जाते हैं, और स्पेशली उसमें बोला जाता है ना कि भाई डिफेंस डील, बहुत लोगों का कहीं ना कहीं से इधर उधर थोड़ा सा पेंटे वेंटे ढीली होनी शुरू हो जाती है। They also have to be careful. रूस ने इंडिया को सपोर्ट किया है एक लिहाज से। चाइना और तुर्की, इन दोनों ममालिक के खिलाफ इंडिया ने जिस तरह से मुहिम तेज की हुई है, इनको निशाने पर रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। सारे इत्तेहादियों का नाम लेकर हमें हिट करते हैं, तो आप भी इजराइल का नाम ले। आप ना इजराइल से डरें, आप लोगों ने इजराइल से डर के ये दिन लेकर आ गए। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो पहले दिन मिसाइल फायर किए वो गालिबन एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए, और पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम मौजूद है। मुझे किसी ने एयरफोर्स के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने सब कुछ लिख के, रिटायर्ड हैं, उन्होंने सब कुछ लिख के भेजा कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है जिससे हम उन मिसाइलों को रोक सकते थे। फिर हमने उन मिसाइलों को क्यों नहीं रोका, ये उनका भी सवाल था। वो जो रिटायर्ड एक आप उन्हें बहुत ही सीनियर ओहदे पर हैं, उन्होंने ये सवाल मुझे भेजा कि आप ज़रूर अपने व्लॉग में पूछिए कि जब हमारे पास वो सिस्टम है तो, और हमें पता भी था कि मिसाइल आ रहे हैं, तो हमने इन 24 मिसाइलों को क्यों नहीं रोका, और हमारे 30-35 लोग इन मिसाइलों की वजह से क्यों शहीद हुए। तो ये तमाम सवालात हैं जो हमें करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। सिर्फ ये ऐलान कर देना, भले हमारा चनाब का दरिया का पानी बंद हो और हम घर में ये ऐलान कर बैठें कि हम जंग जीत चुके हैं, ठीक है, आप खुश हो लीजिए, हमने बिल्कुल अपने आप को दिफा किया। कोई ऐसा तो नहीं कि 1971 की तरह कोई इंडिया के हमने 2 टुकड़े कर दिए या उनका कोई बहुत सारा इलाका कब्जे में कर लिया। उन्होंने हम पर जारहियत की, हमने अपना दिफा कर लिया, हमारी फ़ज़ाइया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने अपने आप को डिफेंड कर लिया। लेकिन
उनके मिसाइलों ने हमारे शहरियों को शहीद किया। ये सवाल हमारा पूछना बार बार बनता है कि उन मिसाइलों को हमने क्यों नहीं रोका। तो इसलिए आप भी खुद से सवाल पूछिए। खुश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशी से 54,000 क्यूसेक पानी जो इस वक्त चनाब में नहीं आ रहा और जिस पानी की कमी की वजह से आने वाले दिनों में फसलें तबाह होनी हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं हो जाना। पानी की ज़रूरत है, ठीक है, आपने जंग जीत ली है, अब आप पानी भी ले आइए। ये हम बार बार आपके सामने सवाल रख रहे हैं। आज उनको रियलाइज हो रहा है कि भारत एक ऐसे प्रेसिपिस पे आके खड़ा है इस टाइम पे। इट्स अ ब्रेकआउट पॉइंट सर। if you are actually at about 4.3 trillion dollars, मतलब 1.25 साल के अंदर आप 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाओगे। If you hit 5 trillion with a trillion reserves, आपको रोक नहीं सकते, फिर ये नहीं रोक सकते। एंड ये जो आपके साथ चीजें कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली टू गेट यू इनटू अ लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर। अब वो लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर आप लड़ते नहीं हो, आप बोलते हो नहीं, मैं लॉन्ग ड्रॉन आउट नहीं, मैं चलते फिरते ऐसे इधर घूमने फिरने, जिस दिन मूड होएगा आके थप्पड़ मार के चले जाऊंगा उसको। अभी तो और भी हैंड्स ऑफ कर रहे हो आपने। उस दिन परसों एक LSRM फायर करी है 1500 किलोमीटर की, सारा जहाज भी टेक ऑफ नहीं करना पड़ेगा। जहाज तो देखो, आपको पता है कि नहीं पता है, आई डोंट नो वेदर यू नोटिस दिस, ऑल देयर योर व्हाट इज कॉल्ड AEWs ऑल बीन शिफ्टेड टू क्वेटा। सारे के सारे AEWs क्वेटा चले गए। क्वेटा में, ग्वादर में, दे आर फार अवे। ग्वादर में वो पासनी एयरबेस है, वो पासनी में, तो पासनी में अभी उन्होंने F-16 छुपा के रखे हुए। अभी वो उनको अलग अलग कर रहे हैं ना। वो जो इंसिडेंट हुआ भोलारी में, उसमें आपका जो वो साब एरिया ही था, उसके साथ में 5-6 F-16 भी थे। अभी लेटेस्ट जो आप देख रहे हैं, जो खबरें अभी बताई, जो लीक किया गया है जानबूझ के, ये अच्छा तरीका है। ये ड्रिप करके थोड़ा थोड़ा लीक करते रहो और उसके बाद माहौल बनाते रहो, और माहौल बना के फिर जो है इनको मारते रहो, फिर इनको कुछ ये अपने आप कर दें। अरे भाई 8 हमने तो बताया नहीं थे, इन्होंने अपने आप बताया कि साहब 8 और हैं। पेशावर भी है, अटक भी है, भावल नगर भी है, जहांग भी है, सारी तो इन्होंने अपने आप कंसीड किया है ना, हमने थोड़ी कहा था। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब कि उस 9 तो जो रेडार पे देखे और हवा में उड़ाए हैं, जिसमें रेडार में वो थे, लॉक किया, फायर किया और उसके बाद वो गायब हो गए। 9 तो केवल ऐसे हैं, जिसमें से 6 फाइटर हैं और 3 हाई वैल्यू अलग से, जिसमें से 1 रिफ्यूलर है और 1C130 एंड 1 एक एयर ट्रांसपोर्ट है। ये जमीन पे कितने मारे उसका हिसाब नहीं है, वो धीरे धीरे पता चलेगा, हम बताते जाएंगे आपको। अब जमीन में बचाने के लिए जो हो रहा है आपका बोलारी में दे आर नॉट टेकिंग आउट द डेब्रीज। नूर खान में दे आर नॉट टेकिंग आउट द डेब्रीज। वो उसको वहीं पर ऊपर से करके क्रश करके और उसके ऊपर जो है वो बराबर कर रहे हैं उसको, कि भाई किसी तरह से पता ना चलने पाए। अरे यार कब तक छुपा के रखोगे? आजकल के जमाने में कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाएगा ना। तो बोलारी में तो टापोलिन लगा रखा है ऊपर। एक्चुअली वन थिंग दैट मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा इस द F-16 का जो मेन फोकस एरिया था, जहां पर बेसिकली एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट थी, जो एक अभी रिसेंटली नैरेटिव चला था, एक इमीद गुल जो भी उसका वो जर्नलिस्ट था, जिसने बोला था अबाउट नूर खान एयरबेस। सर नूर खान एक था, द सेकंड एयरबेस दैट द अमेरिकन ओन्ड वाज शहबाज। तो अगर आप शहबाज का डिजाइन भी देखेंगे, इट्स अ टिपिकल अमेरिकन एयरबेस, यू नो, टिपिकल ब्राउन कलर्स एंड दिस एंड दैट, दैट्स हाउ अमेरिकन्स काइंड ऑफ वर्क। वहां पर जो स्ट्राइक हुई है ना सर, दैट हैंगर टू मी इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहां पर F-16 पार्क होते हैं, आई नो इट फॉर अ फैक्ट। और वहां पर क्योंकि इनके डिस्प्लेस भी होते हैं, ये लोग वहां पर वो फोटोग्राफी ही करते हैं, सब कुछ करते हैं। दोस हैंगर्स आर राइट एट द बैक बिहाइंड। एंड मेरे को ये नहीं समझ में आया सर, व्हाई डिडंट पाकिस्तानीज यूज देयर हार्डन शेल्टर्स? इनके पास हार्डन शेल्टर्स हैं, इन लोगों ने खुले में क्यों रखे हुए थे जहाज? मेरे को ये समझ में नहीं आया। आई मीन दिस इज रियली स्टूपिड। एंड उसके बाद एक कोई ट्रीटी रही होगी जैसी रशियंस की थी ट्रीटी के साहब, हमारे सारे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ओपन में रहेंगे। ऐसे कुछ नहीं है सर हमारे तो। सी बिकॉज व्हाई एम आई सेइंग दिस, अगर आप एक उसको हार्डन शेल्टर में रखते हैं तो 1 मिसाइल पर एयरक्राफ्ट लगती।
यहाँ पर जो भलारी में आप जैसे बोल रहे हो, एंड ये शहबाज के अंदर जो एक हैंगर के अंदर एक सिंगल मिसाइल कैन टेक आउट 3-4 ऑफ योर एयरक्राफ्ट, देन यू बीइंग स्टूपिड बाय पुटिंग देम देयर। क्योंकि हार्ड एंड शेल्टर में अगर लगता भी है, पहले तो हार्ड एंड शेल्टर इज सपोज टू प्रोटेक्ट यू। चलिए भाई, भारत इतना चैंपियन है, उसने बंकर वेस्टिंग बॉम्ब फेंक दिया आपके ऊपर, बट फिर भी एक जहाज फटेगा ना। यहाँ तो बहस क्या 4 जा रहे हैं तुम्हारे एक साथ, ऊपर से हु कीप्स अ हाई वैल्यू एसेट इन अ प्लेन सिंपल हैंगर। मेरे को ये समझ में नहीं आया। तो वो पॉइंट सर, एक चीज इनको नोटिस करनी चाहिए, पाकिस्तान यू विल डू दैट। देखिए सर, यही प्रॉब्लम है नाउ। लॉट ऑफ पीपल, लेट मी जस्ट टेक अ मिनट, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। भारत में एक बहुत नैरेटिव चला था कि हमने पाकिस्तान को बहुत टाइम दे दिया, और मैं बोलता रह गया कि साहब मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जब तक लास्ट डिटेल्स नहीं आएंगी आपकी इंटेलिजेंस की, सैटेलाइट सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस, ISR जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस, पूरी पिक्चर ISR की जब तक नहीं बनेगी तब तक ये लोग नहीं उड़ेंगे। दे विल नॉट डू इट। चाहे जितना मर्जी पब्लिक प्रेशर आ जाए, ये लोग नहीं करेंगे। उसके बीच में मोदी जी ने आके कर्व बॉल भी फेंकी हमारे ऊपर, कास्ट सेंसर्स की, सब टेढ़े हो गए, भैंस क्या की हुआ क्या। क्योंकि ऑब्वियसली सर दे वर गेटिंग मोर इंटेलिजेंस। जो पॉइंट इंटेलिजेंस होती है, आपको पता है जनरली क्या हो रहा होता है, बट जब आप एक किसी चीज को थ्रेटन कर रहे हो, सो दूसरा बंदा भी रिएक्ट करता है। ही शिफ्ट्स हिज एसेट्स हियर एंड देयर, एंड ड्यूरिंग दैट शिफ्ट आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। फिर आप अपने टारगेट्स फाइनलाइज करते हो, बिकॉज यू आर वॉचिंग हिम। These idiots didn't realize हमारे satellites are there or right on top of his head. We are watching everything he is doing. तो तुम जितनी मर्जी लाइटें जला लो, रात के अंधेरे में लाइटें बंद करके कर लो, we can still make out what is happening. क्योंकि ट्रैक्स होते हैं, हीट मार्क्स होते हैं, there are loads of things that you can do. प्लस ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है आपके पास। हमारे नीचे भी वहां बंदे होंगे, राह के एजेंट जो बोलते हैं लोग। So they are telling us a lot of things. राह के एजेंट बड़े खतरनाक है भाई। हमारे मौलाना अब्दुल अजीज को बताइए, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बोला भारत के विरुद्ध, और अब्दुल अजीज साहब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक ऐसा कंट्री के जो एटमी पावर बन जाए और उसके बाद तरक्की ना कर पाए, तो ये तो एक बड़े ही अफसोस की बात होगी। और है, इसकी वजह यह है कि एटमी पावर बनने का उस वक्त तक आपको कोई फायदा नहीं होता जब तक आप अपने पांव पर खड़े ना हो। और अगर आप अपने पांव पर नहीं खड़े हुए और आप अभी तक जो हैं कहाँ हैं, आप हैं एटमी उसके पास, IMF के पास, तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी, एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए थी, आपको अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन उससे उलट हुआ। उसी के पैरेलल जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो इंडिया है, इंडिया ने जब एटमी धमाके किए तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो भी पाकिस्तान की तरह पीछे चला जाए। देखिए, भारत तो चौथी इकोनॉमी बन गया, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। एटमी पावर तो वो भी है। एटमी पावर बनने की वजह से अगर आप जवाल का शिकार होते हैं या आप नीचे की तरफ जाते हैं, तो फिर तो इंडिया को भी नीचे की तरफ जाना चाहिए था, उसको भी इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसने एटमी धमाके किए और उसके बाद वो एक बड़ी ताकत इकोनॉमी की भी बन गया। असल में तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि इन रियलिटी जो रियल प्रोग्रेस होती है वो तो इकोनॉमी की होती है। आप जितने भी सेलिब्रेशन कर लें, जो भी कर लें, जो अवाम हैं वो कैसे मईशत की चक्की में पिस रहे हैं, उसको तो नहीं भुलाया जा सकता। 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रैटेजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए हैं। और इसमें वो कोट करते हैं, बाकर सज्जाद सैयद जो हैं वो कई पाकिस्तानी स्कॉलर्स और सोर्सेज और अथॉरिटीज़ को कोट करते हैं, जिसमें आदिल सुल्तान भी है जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन SPD के मेंबर रह चुके हैं और अभी वो डीन है इस्लामाबाद में एयर यूनिवर्सिटी के। और वहाँ पर
वो कहते ये हैं कि मल्टी डोमेन इंटेग्रेशन के जरिए, ये दोनों ये कहते हैं, बाकर भी कह रहे हैं, आदिल भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान ने, जिसमें मल्टी डोमेन से मतलब है कि कई किस्म के डोमेन्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उनके रेगुलर एयरफोर्स भी है, जो बैंड एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसके ड्रोन्स हैं, उनके ग्राउंड के मिसाइल सिस्टम हैं, ब्राह्मोस हैं, उनके जरिए उन्होंने पाकिस्तान का पूरा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उससे उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये चीज़ डॉन में छपी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की परतें धीरे धीरे खोलनी शुरू कर दी हैं, जिसमें से एक सबूत तो भारतीय एयरफोर्स की तरफ से एक वीडियो के रूप में ये दिया गया है कि भारतीय फाइटर जेट तेजस ने पाकिस्तान के सो कॉल्ड हाईटेक फाइटर जेट JF-17 को आसानी से लॉक कर लिया था, और जिसके बाद पाकिस्तान के उस JF-17 के पायलट को दुम दुबाकर भागना पड़ा। यानी पाकिस्तान का वो सो कॉल्ड हाईटेक फाइटर जेट भारत के फाइटर जेट तेजस के हाथों मात खा चुका है। और इस सबूत को देखकर पाकिस्तानियों का अपनी फ़ौज के ऊपर से यकीन उठ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज सरासर अपने लोगों के सामने झूठ बोल रही है, और दूसरी तरफ भारतीय एयरफोर्स सबूतों के साथ बात कर रही है। भारतीय एयरफोर्स की तरफ से एक और सबूत दिया गया है, जिसमें भारतीय एयरफोर्स द्वारा बताया गया है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चाइना ने उसको दिया था HQ-9, उसको किस तरह से भारतीय एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया, जिसके बाद दुनिया को ये पता चलेगा कि भारतीय हथियारों ने किस तरह से चाइनीज़ और पाकिस्तानी हथियारों को मात दी है। असल में भारतीय एयरफोर्स द्वारा अभी तक यह सबूत इसलिए नहीं दिखाए गए थे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, और भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स को कोई भी एडवांटेज नहीं देना चाहती थी। लेकिन क्योंकि हमारे देश के ही कुछ गद्दार लोग हमारी फ़ौज के पराक्रम पर और हमारी फ़ौज की बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसलिए भारतीय एयरफोर्स को यह सबूत बाहर निकालने पड़ रहे हैं। वरना अगर भारत की ऑपोजिशन पार्टीज़ इस तरह के सवाल नहीं उठाती तो शायद भारतीय एयरफोर्स यह सबूत बाहर ना निकालती, क्योंकि पाकिस्तानियों को सबूत देने की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तानी फ़ौज हमारे इन सबूतों को झुटलाएगी ही, क्योंकि इससे पाकिस्तान और चाइना इन दोनों देशों के हथियारों की, इनकी टेक्नोलॉजी की पूरी तरह से मिट्टी पलीत होनी है। इसलिए यह दोनों देश हमारे इन सबूतों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ स्वाभाविक है। और वैसे हम तो कहते हैं कि भारतीय एयरफोर्स को सारे सबूत निकाल कर बाहर रख देने चाहिए, ताकि हमारे इन लोगों का मुंह तो बंद हो, और इसके साथ साथ दुनिया का मुंह बंद करने के लिए भी यह सबूत बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।